जी स्वामी जी महाराज प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि भजन के आखिरी में लिखा होता है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसमें हरि कैसे रूठता है और गुरु और हरि को अलग बताया गया है क्या? मानते हैं, अलग अलग भावों का हिसाब होता है। भगवान को मानते हैं कई, और कई गुरु को भगवान मानते हैं, कई भगवान को गुरु मानते हैं, और कोई गुरु को अलग भगवान को अलग ऐसा भी मानते हैं। गुरु को मार्गदर्शक बताते हैं, भगवान को मंजिल बताते हैं। गुरु को उस रास्ते पे चलाने वाला बताते हैं। कोई गुरु को भगवान से बड़ा मानता है, कोई भगवान को ही बड़ा मानता है। ये दो रूप होते हैं। अब उसमें ऐसा वो उसका तात्पर्य है कि अगर भगवान नाराज हो जाए और गुरु महाराज नाराज न हो, वो रामायण में आता है इसका वर्णन। वो भगवान ने साफ दे दिया था, गुरु महाराज ने उसको कृपा करके फिर भगवान का भजन करने का रास्ता दिखाया, तो वो उससे मुक्त हुआ। ऐसा बहुत वर्णन पुराणों में बहुत मिलेगा। कई बड़े बड़े साप दे दिए गए, फिर वो गुरु जी ने उनको रास्ता बता करके उनका निवारण कराया, ऐसा बताया जाता है। इसलिए वो कहा है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ जाए, भगवान नाराज हो जाए हमसे, तो गुरु जी अगर हमारे प्रसन्न हैं तो वो भगवान को राजी करके हमारों को खुश करवा देंगे, माफ करवा देंगे, और हम भगवान के पास पहुंच सकेंगे। अगर गुरु ठौर रूठ गए तो भगवान तो रूठ ही जाएंगे। वो गुरु के रूप में ही होते हैं, वो अपने आप रूठ जाएंगे, इसमें दो मत नहीं। फिर ठौर नहीं होगी कहीं। उसकी वो कहानी एक सुना दूं मैं तुमको, तो ठीक रहेगा। है वो संत से संबंधित है। तो एक राजा हुए बड़े, बाण भट्ट ने उनके बारे में बहुत लिखा हुआ है। उसकी राजधानी कन्नौज थी। वो चक्रवर्ती राजा था, उसका नाम था हर्षवर्धन। वो बड़ा गुणकारी राजा था, साधु संतों की बहुत सेवा करता था, और जितना भी उसके पास खजाना इकट्ठा होता था, एक काल में बड़ा जलसा करके साधु संतों को खिला के सबको बांध देता था, और बहुत कविताएं वगैरह बनाया करता था। बहुत गुणकारी राजा था, अच्छा राजा था। और उसका दरबार में जो वो थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा है, और वो पुस्तक भी है यहाँ मेरे पास। तो वो हर्षवर्धन अपने राज में बैठा हुआ था। तो एक महात्मा आए, अलग लगाई, तो महात्मा उनके राज में आना कोई रोक नहीं सकता था, जब चाहे तब आ जाए। तो वो सीधे राज में चला गया, दरबार में। तो उन्होंने उठ के उसको हाथ जोड़े। महात्मा ने कहा, राजन, चतुर्मास आने वाला है, कल से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। मेरे को 4 महीने एक जगह रहने की आज्ञा है गुरु के द्वारा, तो तुम व्यवस्था कर सकते हो? उसने कहा, महाराज आपका स्वागत है, आप पधारो, मेरे पास कुटिया है बगीचे में। और पुराने समय में बहुत से बगीचों में कुटिया होती थी, और वो कोई बड़ा जमींदार वगैरह होता, वो सेवा करता था। मैंने बहुत देखे, मैं भी रहा हूँ, बरनाले में रहा हूँ, और यहाँ काशीपुर में भी है। अभी भी बड़ी मशहूर है कुटिया वो, बहुत साधु महात्मा रहते। वो 4 कमरे हैं, वो है कुटिया, वो फार्म हाउस में, फार्म हाउस जैसा है, उसमें 4 कमरे हैं। अभी है कि नहीं पता नहीं तो बहुत मशहूर थी वो, बहुत साधु महात्मा रहते थे वहाँ, बहुत सेवा होती थी, सत्संग भी होता था। यहाँ बरनाले में भी मैं ठहरा हूँ, वहाँ भी वो बगीचे में कुटिया थी, और वहाँ पर हम 2 महात्मा थे, एक और थे, वो उत्तराखंड के थे, वो भी, वो पहले से ठहरे हुए थे, वो बाद में गया।
मैं तो थोड़े दिन रहा वहाँ, 3-4 दिन 5 दिन। मेरा प्रोग्राम था वहाँ गीता मंदिर में, फिर मैं वहाँ शिफ्ट कर गया, लेकिन वो वहीं पर रहते थे। और भी कोई साधु आए तो वहाँ ठहर जाता था, 2 ही कमरे थे वहाँ। तो वो साधु महात्माओं के लिए जगह बनाई होते थे लोगों ने, जो सेवा करने वाले होते थे। तो यह राजन उसने कहा आप ठहरो, बहुत खुशी होगी, मैं आपकी सेवा करूँगा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना पधारना, और मेरे को सेवा का मौका मिलेगा। तो वो ले गया उनको खुद, और ले जाके कुटिया दिखाई, उसमें उनको अच्छी लगी, वो ठहर गए महात्माओं से। अब ये हर्षवर्धन सुबह शाम वहाँ पर आए करे, उनके पास बातचीत हुई दोनों को। तो हर्षवर्धन को समझ आया महात्मा साधारण नहीं है, योग का वेदांत का जानकार है, कविताएं लिखता है, ज्योतिष भी जानता है, बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता है। महात्मा की उम्र कोई 50 के आसपास जाता है। तो वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छे महात्मा की सेवा मिली। तो वो उसकी एक लड़की हर्षवर्धन की जवान थी, 16-17 साल की, अधर उम्र की बिल्कुल। तो वो फिर उसके साथ आए, अपने पिता के साथ बैठे वहाँ। तो उसको भी थोड़ी कविता में रुचि। तो वो कहने लगी महाराज जी मेरे को कविता सुनाओगे आप? तो हाँ बेटा तुम आओ, तो सुनाऊँ। राजा ने कहा ठीक है, जाए करो, कविता वगैरह सीखने के लिए विद्या वगैरह जो जानते हैं महात्मा को, 4 महीने यहाँ रहेंगे तो सेवा दुआ करना। तो लड़की आती जाती रही, महात्मा के साथ घुल मिल गई बहुत। महात्मा ने उसको सिखाया, और जो भी महात्मा जानता था वो क्या नाम कविता वगैरह और साधन भजन योग आदि और वेदांत वगैरह पढ़ाता रहा उसको। ऐसे 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 4 महीने बीत गए। अब महात्मा का समय पूरा हुआ, जाना है महात्मा ने कल को। आज वो दोनों बाप बेटी गए महात्मा के पास। महात्मा ने कहा कल को मैं प्रस्थान करूँगा राजन, मेरे 4 महीने पूरे हुए, तुम्हारी सेवाएं बहुत अच्छी लगी, और उसमें भी वो लड़की ने कहा आपकी बड़ी कृपा हुई, मेरे को बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। राजा ने भी कहा बहुत अच्छा है, मेरी लड़की को आपने समझाया है बहुत कुछ। तो उन्होंने महात्मा ने कहा बेटा सुनाओ, तो एक कविता सुनाओ। वो कविता मेरे को याद नहीं है उसकी। तो उसने एक कविता सुनाई कि एक कोई प्रेमी है और अपनी प्रेमिका के वियोग में बड़ा दुखी है। फिर वो दोनों का मिलन होता है तो वो बहुत प्रसन्न होती है। ऐसी वो कविता वो लड़की ने सुनाई। पिता भी वहाँ पर राजा हर्षवर्धन और महात्मा और लड़की। तो राजा के मन में संदेश पैदा हुआ। उनको ऐसा संदेह हुआ कि हो न हो कि महात्मा ने मेरी लड़की को फंसा लिया। और ये लड़की अभी 16-17 साल की, प्रेमी का विरह क्योंकि महात्मा कल जा रहा, तो विरह का जो कविता सुना है इसने, इसका उदाहरण है ये। उसके मन में संदेह हुआ और वो महात्मा के प्रति उसने संदेह अपने अंदर पैदा किया और उसको बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा। फिर उसने सोचा चलो कल को फिर चले जाना इसमें करके उस संदेह में उठ के वहाँ से
चले आया। आते वक्त प्रणाम वगैरह उसने महात्मा को नहीं किया। तो महात्मा का जो संदेह पैदा हो गया तो उसका आदर घट गया। तो महात्मा हंसने लगे तो वो आ गया। दूसरे दिन महात्मा सच धज करके अपना झोला उठाया और वो सीधे राज दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ, उसी आसन में बैठा हर्षवर्धन। तो उसने महात्मा को भी नहीं कहा तुम बैठो, महात्मा खड़े रहे। महात्मा ने कहा राजन, 4 महीने तुम्हारे आतिथ्य स्वीकार किया मैंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद देता हूँ, तुम फलो फूलो। तो राजा खड़े होकर बोला, महाराज कुछ दक्षिणा वगैरह के लिए आग्रह है आपका? 4 महीने आपने सेवा का मौका दिया मेरे को, तो मेरे लायक कुछ ऐसा होए तो आप निसंदेह बोलिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा। वाह भाई वाह। तो हर्षवर्धन सोचता था ये लड़की को शायद मांग लेगा, ऐसा उसके मन में संदेह पैदा था। तो उसने कहा राजन दोगे? बोला हाँ महाराज आप बोलो। तो उसने कहा एक कविता सुना दो गरीब के घर की, आपके जो राज्य में गरीब से गरीब है उसके ऊपर एक कविता सुना दो। आप कवि हो अच्छे, मैं वो कविता सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा, बस वही आपकी दक्षिणा होगी मेरे लिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी हूँ। तो हर्षवर्धन ने कहा महाराज सुनाऊंगा। उसने कविता सुनाई। एक गरीब आदमी के घर में तेल नहीं है दिए जलाने के लिए, वो दिया बुझ जाता है, घर में अंधेरा है, न खाने को कुछ है, वो भूखा पेट सो जाता है भगवान को याद करके। ऐसी एक कविता सुनाई। तो दरबारियों ने सबने वाह 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 करी। महात्मा ने कहा ये सब बकवास है। ये क्या बकवास सुना है तुमने? अब तो राजा क्रोधित हो गया, खड़ा हुआ। सन्यासी सीमा से बाहर जाओगे, राजदंड के भागी हो जाओगे। हाँ। दंड भुगत पड़े हुए। क्यों कहा तुमने? क्या कवि थी उसमें कविता में? क्यों कहा ये सब बकवास है? तो महात्मा था, गंभीर होके बोला, एक राजा मखमल के पलंगों में सोने वाला, सोने की थाली में खाने वाला, हर इच्छा की जिसकी कल्पना मात्र से पूर्ण होती है, वो गरीब की झोपड़ी का ऐसा विवरण कैसे दे सकता है? कहा अरे महात्मा, जानते हो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना बड़ी महान होती है, वो कहीं भी कल्पना करके उसको व्यक्त कर सकता है, अक्षरों में बद्ध कर सकता है। उसी कल्पना के आधार पर तुम खुद भी कवि हो, तुमको पता नहीं। उसी कल्पना के आधार पर मैंने ये कविता तुमको सुनाई है। महात्मा ने कहा राजन मानते हो इस बात को? बोला हाँ ये तो सच है, मानने की क्या बात है इसमें? बोला ऐसे ही तुम्हारी लड़की ने कल सुनाई थी कविता तुमको, वो भी कवित्री है और मेरी शिष्या है वो, और तुम्हारे अंदर में संदेह पैदा हो गया था। उसी वक्त तुम आए जब वापिस, तुमने मेरे को प्रणाम भी नहीं किया आते टाइम, मैं तभी समझ गया था। वही कल्पना जो तुमने आज इसमें बताई है, वही कल्पना उसने लगाई थी, वो भी कवि है। तो स्तब्ध होके खड़ा होके हाथ जोड़ने लगा, हाँ मुझसे गलती हुई है,
बोला वो मेरी पुत्री थी, आज भी है। मैं सन्यासी हूँ और जाते जाते एक बात बताता हूँ राजन, किसी भी सन्यासी को कभी भी कोई राजदंड का भय मत देना, क्योंकि सन्यासी भय से परे होता है, परा होता है, हाँ। मुक्त होता है। उसको एक ही भय सताता है, गुरु का। कहीं उसका राह अवरुद्ध न हो जाए, उसके गुरु नाराज न हो जाए उससे, बस। और कोई भय नहीं खाता, वो काल को भी बस में रखता है। वो करके सन्यासी जाने लगा तो राजन उसके पैरों में गिर गए। बोला मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उसे क्षमा करना। बोला सब क्षमा है, पर तुमको जो नसीहत देनी थी वो मैंने दे दी, अब मैं जा रहा। तो ऐसा समझा जाता है, हरि रूठे सो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कोई भी भय किसी प्रकार का, वो गुरु का भय होता है सिर्फ, ताकि वो अगर अंतर से, क्योंकि वो जो ज्ञान है गुरु का रूप होता है, अगर वो बाहर से उसमें थोड़ा सा भी संशय भ्रम पैदा हो जाए तो वो अंदर की गति को रोक देता है, गति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उसमें समझाया है, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं। गुरु उसको पार लगा देते हैं। रामायण में प्रत्यक्ष है वो, उत्तरकांड में सारा काकभूषण जी का सारा उसी में आता है। काकभूषण जी ने वो कहता है मेरे गलती हुई थी, मेरे को शाप मिला भगवान की तरफ से, लेकिन गुरु जी ने कृपा करके मेरे को हरि मार्ग में लगा दिया, ऐसा वर्णन है।